तो बच्चों गुड मॉर्निंग। हो गया, ज्ञान हो रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए हमारा टॉपिक देखिए, हमारा टॉपिक था प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज का दूसरा नाम है केनाल किरणों। केनाल नाम है, जैसे कि वहां पे कैथोड किरणें था, तो यहाँ पे केनाल किरणों का अध्ययन या खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ केनाल किरणें, केनाल रेज। ठीक है ना, हो गया। हेडिंग पड़ी है, करें। चल, तो हम लोगों ने जो है कैथोड, जैसा कि कैथोड में किया गया था, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट वही है। उसके हमने जो गुण किए थे कैथोड किरणों में, वैसे यहाँ पे गुण भी हमारे हैं। जो एक्सपेरिमेंट वहां किया गया, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। अब चेंजिंग क्या है वो देखिए, मैं चित्र बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, इधर से भी बंद कर दिया इसको। ठीक है, ओके, यही था पूरा। यानी कि विसर्जन नली ली हम लोगों ने, ठीक है ना, या क्रुक्स ट्यूब लिया। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आपके गोल्ड स्टीन कर रहे थे, ठीक है ना, सन 1886 ईस्वी में। ठीक है ना, गोल्ड स्टीन, याद है ना, गोल्ड स्टीन, वो विलियम क्रुक्स ने किया था। ठीक है ना, ये गोल्ड स्टीन कर रहे थे। बस ये कंडीशन है कि जैसे उन्होंने विसर्जन नली ली थी, इन्होंने भी विसर्जन नली ली। ठीक है ना, यहां पे उन्होंने प्लस रखा, जिसका नाम क्या होगा, प्लस वाले का नाम एनोड। और यहां पे जो है उन्होंने कैथोड के लिए उन्होंने एक जाली लगा दी। कैथोड के लिए उन्होंने एक जाली का उपयोग किया। कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए उन्होंने एक जाली का उपयोग किया। ठीक है, एक जाली का उपयोग किया। इसको कैथोड नाम दिया। ठीक है, और वही
10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है, 10,000 से 30,000 वोल्ट। हो गया, बनाते जाइए बेटा, आप लोग साथ में बनाते जाइए। ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने दाब कम रखा, जो दाब कम रखा तो उन्होंने क्या देखा कि यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं। ठीक है ना, कुछ इधर से भी किरणें निकल रही हैं। और हम लोग जान चुके हैं कि यहां से कैथोड से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है ना। अब कहां से किरणें निकल रही हैं? एनोड से। एनोड से जो किरणें निकल रही हैं वो जाके यहां टकराती, जालीदार थी। जालीदार होने के कारण जो इसमें छिद्र थे, उन छिद्रों से एनोड से निकलने वाली जो किरणें थी वो यहाँ जिंक सल्फाइड की जो है लेप यानी कि परत चढ़ी होती है इसके पर, या उस पे आके टकराती तो एक प्रदीप्त उत्पन्न करती थी, एक चमक उत्पन्न करती थी, जिससे उनको समझ में आया कि कुछ किरणें यहां से निकल रही हैं जो यहां पे प्रदीप्त उत्पन्न कर रही हैं, और कुछ किरणें यहां से निकल रही हैं जो प्रदीप्त यहां उत्पन्न कर रही हैं। तो कैथोड से निकलने वाली जो किरणें थी उनके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। वो लोग कौन सी किरणें थी? इलेक्ट्रॉन थे। और जो यहां से किरणें निकल रही हैं इनकी डिस्कवरी चल रही है, इनकी खोज चल रही है। ये एक्सपेरिमेंट किया था आपके गोल्डस्टीन ने। ठीक है ना, गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में। सन था 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। क्या क्या लिया? एक विसर्जन नली ली, ठीक है ना, उसमें एनोड लगाया और कैथोड को उन्होंने जो है जालीदार के रूप में उपयोग किया। ठीक है ना। तो उन्होंने देखा जब इसके अंदर उन्होंने हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की और इसके अंदर का जो दाब था वो 10 की पावर -2 10 की पावर -4 एटीएम रखा, तो उन्होंने देखा कि यहां से जो है कुछ किरणें एनोड से निकल रही हैं, कुछ किरणें कैथोड से निकल रही हैं। कैथोड से निकलने वाली किरणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एनोड से निकलने वाली जो किरणें थी वो यहाँ पे आके प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहां से जो है एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही थी। अब एनोड कैसा है? पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो इसलिए उनका नाम पड़ा एनोड। और ये सब बाकी जो खोजबीन है वो आगे आपकी है। फिर यहां से निकलने वाली जो एनोड से निकलने वाली जो किरणें थी हमारी, उन किरणों का अध्ययन किया गया। इनका नाम है कैनाल किरणें या एनोड किरणें। ठीक है, जो भी नाम बोलना चाहो, कैनाल किरणें या एनोड किरणें, उन किरणों का जाके आगे अध्ययन हुआ। तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कैथोड किरणों में, वैसे यहां पर भी क्या होता है, वो किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें भौतिक कणों से मिलकर बनी हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं या प्रभावित होती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं या काला कर देती हैं। तो ये सब जो गुण हम लोगों ने वहां पढ़े थे वही गुण हमें यहाँ पर भी पढ़ने हैं। और वो कैसे मैंने गुण आपको सिद्ध करके दिखाए थे, वही प्रोसेस यहाँ पर भी सिद्ध करने का तरीका है। तो मैं बार बार वो नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। आपने देखा था ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना, तो मैंने क्या कहा था, बीच में पैडल रख दो या पंखा रख दो, जिस पे टकराएंगे ये पंखा घूमने लगेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो कैथोड किरणें थी हमारी वो कणों से मिलकर बनी थी। तो वही एक्सपेरिमेंट यहां पर भी करना है। अगर मुझे सिद्ध करना है कि एनोड किरणें जो है कणों से मिलकर बनी है, तो इनके बीच में जो है हमको एक पैडल रख देना है। जैसे टकराएंगे वो पैडल घूमने लगेगा, अगर घूमने लगा तो यानी कि कणों से मिलकर बनी है। ठीक है ना। तो जो आपने वहां देखा था, उन गुणों में देखा था कैथोड के, वही गुण यहां पर भी है। तो चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, गोल्डस्टीन ने
सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में कैथोड लगी 86 ईस्वी में छिद्रित कैथोड लगी छिद्रित कैथोड लगी छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नलिका में विसर्जन नली में या नलिका में गैसों में विद्युत विसर्जन कराने पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराने पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराने पर कैथोड के पीछे कैथोड के पीछे प्रदीप्त उत्पन्न होती है। प्रदीप्त उत्पन्न होती है। इन्होंने यह देखा कि इन्होंने यह देखा कि इन्होंने यह देखा कि एक प्रकार की एक प्रकार की किरणें एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे क्षेत्र में कैथोड के पीछे क्षेत्र में यहां पे प्रवेश करती हैं और प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं और प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त मतलब चमक प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। बना लीजिए अगर अब रह गया हो कुछ भी जल्दी से बना लीजिए। आगे बोले। बना लिया। अब देख लीजिए चित्र को।
हो गया ना। चलिए आगे लिखिए, नई लाइन से लिखना। डब्लो वाइन ने, डब्लो वाइन हिंदी में, डब्लो वाइन ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया, डब्लो वाइन ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। बनी है। जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने इन किरणों को, जे जे थॉमसन ने इन किरणों को जे थॉमसन ने इन किरणों को धन किरणें नाम दिया, नाम दिया। धन किरणें नाम दिया। अगली हेडिंग है आपकी केनाल किरणों के गुण। मैं लिखा चुका हूं, आपको वही चीजें लिखनी है आपको फिर से, यहां पे जो आपने पीछे लिखा था वही लिखना है, जो पीछे आपने लिखा था उसमें वही इसमें भी लिखना है। हो गया। ये किरणें, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। नंबर 2, ये किरणें भौतिक कणों से मिलकर बनी होती हैं। थर्ड पॉइंट है ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती है। नंबर 4, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र से
प्रभावित होती हैं। यानी कि अब ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, तो चुंबक में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव से बनी है यानी कि निगेटिव की ओर आकर्षित होंगी। जो आपने वहां पे एक्सपेरिमेंट देखा था वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी थी, तो वो धनात्मक की ओर आकर्षित हो रही थी। ये पॉजिटिव से बनी है, ऋणात्मक की ओर जाएंगे, विक्षेपित होंगे। पॉइंट नंबर 5, ये किरणें ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नंबर 6, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। पूरा लिख गए होंगे ना, ये मिटा देता हूं। ये किरणें एल्यूमिनियम धातु की बहुत पतली चादर को भेद सकती हैं। भेद सकती हैं। नंबर 10 है, ये किरणें विसर्जन नली के बाहरी कांच पर चमक अर्थात प्रदीप्त चमक प्रदीप्त
उत्पन्न करती हैं। हाँ लेना प्रदीप चेतना। हो गया। आगे ये 10 पॉइंट थे, इसके लास्ट में एक पॉइंट नहीं बेटा, ऐसे ही है। कैनाल किरणों के उपरोक्त, जो हमने ऊपर गुण पढ़े हुए हैं उनको बोलते उपरोक्त गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष यह निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकलता है यह निष्कर्ष निकलता है कि कैनाल किरणें कैनाल किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। हो गया। आगे करें। अगली हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग है आपकी
डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता की खोज, रेडियो एक्टिविता की खोज। की खोज, रेडियो एक्टिविता की खोज, ये आपकी हेडिंग है, रेडियो एक्टिविता की खोज, ठीक है ना। और ये कल का टॉपिक है हमारा, इस पे कल हमारी बातचीत होगी।